हेलो माय डियर व्यूअर्स, डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान। गाइज आप सभी का वेलकम है बीजीपी पार्ट 3 सेशन में। सो गाइज इससे पहले काफ़ी कुछ मैंने कवर किया है रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और जैसा कि लास्ट टॉपिक जो मैंने कवर किया है बीजीपी में, दैट इज़ बीजीपी स्टेट्स। तो हमने डिफरेंट स्टेट्स के बारे में जाना, आइडियल स्टेट, कनेक्ट स्टेट, एक्टिव, ओपन सेंट, ओपन कन्फर्म, इस्टेब्लिश क्या होता है, राइट। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इस बेसिकली सेशन में हम लोग जानेंगे बीजीपी के मैसेजेस के बारे में, राइट। और साथ के साथ मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी रखूँगा जिसमें कि मैं डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँ, जिसमें कि मैं आपको कैप्चर में दिखा पाऊँ कि बीजीपी के स्टेट्स कौन कौन से हैं, राइट। और साथ के साथ उसको बेसिकली हम लोग कैप्चर करेंगे प्लस इसके मैसेजेस को, राइट, जो भी मैसेजेस हैं। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज अगर हम बात करें बीजीपी के मैसेजेस की, सो देयर आर डिफरेंट मैसेजेस इन बीजीपी, राइट। सो जैसे कि आपका है, आप देख सकते हैं ओपन मैसेज है, राइट, अपडेट मैसेज है, कीप अलाइव है, नोटिफिकेशन है, रूट रिफ्रेश मैसेज है। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सो गाइज जो सबसे पहला मैसेज दैट इज़ ओपन मैसेज। ओपन मैसेज में देखिए बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी जो स्टेट्स होती हैं बीजीपी की, उसमें सबसे पहली स्टेट है आपकी आइडल स्टेट, राइट। आइडल स्टेट में बेसिकली बीजीपी स्पीकिंग राउटर कुछ नहीं करता, सिंपली वो आइडल मोड पे बैठा रहता है। इसके बाद अगली जो स्टेट है गाइस दैट इज कनेक्ट स्टेट। अब कनेक्ट स्टेट में बेसिकली आपका टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने के लिए एक राउटर ट्राई करता है, और अगर टीसीपी कनेक्शन फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद आपकी स्टेट आती है दैट इज ओपन सेंट स्टेट। और इसी ओपन सेंट स्टेट में गाइस ये जो मैसेज है ओपन मैसेज, इसको सेंड किया जाता है, राइट। सो ओपन मैसेजेस के अंदर क्या इंफॉर्मेशन जाती है, ओपन मैसेज का यूज़ क्या है। सो गाइज अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करते चलूँ, लेट से जैसे आप EIGRP की बात करते हैं, राइट, या OSPF की बात करते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें आपका एक हेलो मैसेज होता है। इसी हेलो मैसेजेस को राउटर जो एक एक्सचेंज करते हैं, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होती हैं। उन पैरामीटर्स को वेरीफाई करके इन बिटवीन टू राउटर्स जो है कि नेबरशिप फॉर्म होती है, और उसके बाद अपडेट्स वगैरह को एक्सचेंज किया जाता है, राइट। अब यहाँ पे बीजीपी में अलग से कोई हेलो मैसेज नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे आपका ओपन मैसेज होता है, राइट। इसी ओपन मैसेज की हेल्प से इन बिटवीन टू राउटर्स जो है कि बीजीपी पियरिंग फॉर्म होती है, राइट। तो क्या इन्फॉर्मेशन जाती है इसके बारे में, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है अ राउटर सेंड्स ओपन मैसेज आफ्टर टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका टीसीपी कनेक्शन फॉर्म हो जाता है उसके बाद ही आपका ओपन सेंट स्टेट आती है जिसमें ओपन मैसेज सेंड किया जाता है। अब ओपन मैसेज के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे आपका बीजीपी का वर्जन नंबर, बेसिकली वर्जन 4 जाएगा आपका। एएस नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग राउटर, यानी एक राउटर जो ओपन मैसेज सेंड कर रहा है उसका अपना एएस क्या है। लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पर दो राउटर ले लिए है ना, आपका ये है आपका राउटर 1, ये है आपका राउटर 2। राउटर 1 की लेट्स से आईपी है 12.1.1.1 और यहाँ पर आईपी है आपकी 12.1.1.2। इसका जो अपना खुद का एएस है गाइस दैट इज़ 100, राइट, और सामने वाले का एएस मान लेते हैं दैट इज़ 200। तो जब ये राउटर 1 ओपन मैसेज सेंड करेगा यहाँ से, ठीक है, टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने के बाद जब ये ओपन मैसेज सेंड करेगा तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या जाएगी कि बीजीपी का वर्जन कौन सा है, दैट इज़ बीजीपी वर्जन 4, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट आपका इनेबल्ड होता है। एएस नंबर ऑफ द ओरिजिनेटिंग राउटर, यानी ये जो राउटर जो इस ओपन मैसेज को ओरिजिनेट कर रहा है उसका एएस नंबर क्या है। सो दैट इज़ गाइस एएस 100 उसके अंदर जाएगा, जो इसका अपना एएस है। उसके बाद इसकी यहाँ पे होल्ड टाइमर जाता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 180 सेकेंड का होता है, राइट। और इसके बाद आपका बीजीपी आइडेंटिफायर दैट इज़ राउटर आईडी, राइट। जैसे आपकी राउटर आईडी होती है EIGRP OSPF के अंदर, वैसे यहाँ पर इसको बोला जाता है बीजीपी आइडेंटिफायर। तो लेट से जैसे इसकी राउटर आईडी है 1.1.1, तो उस ओपन मैसेज के अंदर ये अपनी राउटर आईडी भेजेगा दैट इज़ 1.1.1, और कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, विल टॉक अबाउट दीज ऑप्शनल पैरामीटर्स लेटर। तो ये इन्फॉर्मेशन जाती है, राइट। तो जब दो राउटर्स एक दूसरे से ओपन मैसेज एक्सचेंज कर लेते हैं और पैरामीटर्स जो होते हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं, तो उसके बाद इनके बीच मतलब इसने ओपन मैसेज भेजा, इधर से ये भी अपना ओपन मैसेज भेजेगा, राइट, प्लस यहाँ पे ये कीप अलाइव भी भेजेगा। कीप अलाइव में क्या भेजेगा ये, भाई इसने सामने वाले के द्वारा रिसीव किए गए ओपन मैसेज के पैरामीटर्स को वेरीफाई कर लिया और ये उसके साथ बीजीपी पियरिंग फॉर्म
कर सकता है, पैरामीटर्स ओके हैं, तो उसके लिए वो कीप अलाइव भेजेगा। इसी तरीके से जब इस राउटर 1 को कीप अलाइव मिल जाएगा तो ये भी सामने वाले को कीप अलाइव भेजेगा कि ठीक है, मतलब सामने वाले से ओपन मैसेज मिला, अब ये भी कीप अलाइव भेजेगा। सो जब दोनों राउटर्स एक दूसरे से कीप अलाइव मैसेजेस सेंड कर लेते हैं, सो दैट इज एस्टैब्लिश्ड स्टेट। तो देखिए यहाँ पे ओपन मैसेज हो गया हमारा, राइट। सो ओपन मैसेज, इसके बाद मैंने कीप अलाइव को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। सो यहाँ पे जैसे अगर मैं इसको OSPF से या EIGRP से कंपेयर करते चलूँ, तो ये जो हेलो मैसेज है यही दोनों का काम करता है, यानी वो पैरामीटर्स भी कैरी करता है जिनके बेसिस पे इन बिटवीन टू राउटर्स जो है नेबरशिप फॉर्म होती है, प्लस हेलो मैसेज कीप अलाइव का भी काम करता है, राइट। बट यहाँ पर ओपन मैसेज सिर्फ एक बार सेंड और रिसीव किया जाता है, वो भी ओपन सेंट स्टेट में, राइट। BGP पियरिंग फॉर्म होने के बाद दो राउटर्स एक दूसरे से बार बार ओपन मैसेजेस सेंड और रिसीव नहीं करते। क्या जाता है, सिर्फ कीप अलाइव मैसेज, जो कि आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स जो है कि बाय डिफॉल्ट जो इसका जो इंटरवल होता है वो 60 सेकेंड का होता है। तो यानी एक राउटर दूसरे राउटर को एवरी 60 सेकेंड्स के बाद कीप अलाइव सेंड करेगा, और वो भी जो भी टाइमर कन्फिगर्ड होगा यहाँ पर। ओके, अब मान लीजिए अगर दो राउटर्स के बीच में डिफरेंट टाइमर्स कन्फिगर्ड कर दिया गया, राइट। कीप अलाइव इंटरवल और जो होल्ड इंटरवल है दोनों अलग अलग वैल्यू है। एक साइड हमारा लेट से डिफॉल्ट है 60-180 और दूसरे एंड पे हमने कॉन्फ़िगर किया 50-150। तो सवाल ये पैदा होता है क्या दो राउटर्स के बीच में ये नेबरशिप फॉर्म होगी या नहीं होगी। देखिए यहाँ पर कीप अलाइव इंटरवल और होल्ड इंटरवल का मैच होना, मिसमैच होना, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ये होगा कि अगर एक राउटर पे ये वैल्यू है, दूसरे पे लेट से लोअर वैल्यू है, तो दोनों ही राउटर उस लोअर वैल्यू को यूज करेंगे, राइट। भले ही इसका लेट से राउटर 1 पे 60-180 है, लेकिन ये भी 50-150 ही यूज करेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा गाइस वो है अपडेट मैसेज। तो अपडेट मैसेज में बेसिकली NLRI, नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन और एट्रीब्यूट्स की इन्फॉर्मेशन जाती है। जैसे आप EIGRP में देखते हैं कि भाई एक राउटर दूसरे राउटर से नेबरशिप फॉर्म कर लेता है तो वो अपडेट सेंड करता है, तो वहाँ पे अपडेट और एट्रीब्यूट लेट्स से मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जाती है। यहाँ पर आपका जाता है गाइस NLRI इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NLRI। मैं दिखाऊंगा आपको, दैट इज नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन, जिसमें कि आपका प्रीफिक्स और प्रीफिक्स की लेंथ, मतलब मास्क क्या है, नेटवर्क बिट्स कितनी है, इसकी इंफॉर्मेशन जाती है, और एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, क्योंकि यहाँ पर एट्रीब्यूट्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट मैसेज के अंदर जाती है। और यहाँ पर अपडेट, यहाँ पे भी पीरियोडिक अपडेट नहीं होता, ट्रिगर्ड और इंक्रीमेंटल अपडेट होता है, राइट। यानी इसका मतलब एक राउटर ने दूसरे राउटर को अपडेट सेंड किया, तो ये जो राउटर है वो दूसरे राउटर को तब तक अपडेट सेंड नहीं करेगा जब तक कि कुछ यहाँ पर चेंज ना हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन इसके पास ना आ जाए, ओके। इसके बाद गाइज जो थर्ड मैसेज होता है दैट इज कीप अलाइव मैसेज। अब इस थर्ड मैसेज हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगला जो है दैट इज नोटिफिकेशन मैसेज। तो जब भी कुछ नोटिफाई करना होता है, लेट से कोई राउटर अगर कुछ एरर वगैरह एक्सपीरियंस करता है, तो उसको अगर अपने नेबर को नोटिफाई करना हो तो उस केस में ये नोटिफिकेशन मैसेज को यूज़ करता है और नोटिफिकेशन मैसेज सेंड करता है, राइट, ठीक है। तो कह रहा है कि नोटिफिकेशन मैसेज इज सेंट व्हेन एरर इज डिटेक्टेड विद द BGP सेशन सच एज होल टाइमर एक्सपायर, है ना, होल टाइम एक्सपायर हो गया, या कुछ कैपेबिलिटीज़, नेबर की कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें अगर कुछ चेंज हो रहा है, राइट, या आपने BGP सेशन को रीसेट कर दिया, राइट, तो उस केस में आपका ये नोटिफिकेशन मैसेज आता है। BGP सेशन को रीसेट करने का मतलब ये है कि इनके भी जो BGP पियरिंग है आपने उसको हार्ड रीसेट कर दिया, राइट, मतलब सारा कुछ दोबारा से TCP कनेक्शन दोबारा से फॉर्म होगा, दोबारा से BGP पियरिंग फॉर्म होंगी, दोबारा से अपडेट्स एक्सचेंज होंगे जब आप BGP सेशन को रीसेट करते हो या रिस्टार्ट करते हो, राइट। तो जब आप रीसेट करोगे BGP सेशन को तो उस केस में ये नोटिफाई कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन मैसेज, ओके गाइज। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज रूट रिफ्रेश मैसेज। अब ये रूट रिफ्रेश मैसेज का क्या काम है, देखिए यहाँ पर BGP में एक कॉन्सेप्ट आता है हार्ड रीसेट, सॉफ्ट रीसेट का। तो जैसे हार्ड रीसेट में मैंने क्या बताया
कि लेट्स से आपने कोई नेबरशिप फॉर्म की है, लेट्स से इसने 12.1.1 ने नेबरशिप फॉर्म करी है 12.1.1.2 के साथ, तो करेगा क्या ये, अगर आप यहाँ से हार्ड रीसेट करते हो अपने इस नेबर को, ठीक है, तो उस केस में पूरा का पूरा जो टीसीपी जो बीजीपी पियरिंग है वो नेबरशिप डाउन हो जाएगी, टीसीपी कनेक्शंस क्लोज हो जाएंगे, दोबारा से आपका टीसीपी कनेक्शन बिल्ड होगा, देखेंगे हम लोग, और उसके बाद दोबारा से आपकी बीजीपी पियरिंग फॉर्म होगी और दोबारा से अपडेट्स वगैरह एक्सचेंज होंगे। लेकिन एक होता है सॉफ्ट रीसेट। सॉफ्ट रीसेट में क्या होता है, ठीक है, उसमें एक राउटर लेट से जैसे यहाँ से मैं सॉफ्ट रीसेट करके, अब जनरली होगा क्या, 12.1.1.2 अपडेट 12.1.1 को तभी देगा जब यहाँ पर कुछ चेंज होगा, राइट। अब आप चाहते हो 12.1 चाहता है कि नहीं यार 12.2 जो है मुझे ना अपडेट सेंड करे, तो इस केस में यहाँ पर सॉफ्ट रीसेट का ऑप्शन है, हम इस नेबर को सॉफ्ट रीसेट करेंगे। उसमें क्या होगा कि ये जो है कि इसको एक रूट रिफ्रेश मैसेज सेंड करेगा, ठीक है, और उस रूट रिफ्रेश मैसेज को जब ये सेंड करेगा, सामने वाला राउटर जब रिसीव करेगा तो ये अंडरस्टैंड करेगा कि अच्छा सामने वाला जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसको अपडेट मैसेज सेंड करूं, तो ये अपडेट मैसेज दे देगा इसको, राइट। ओके, नाउ गाइस ये बीजीपी की कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की कमांड्स हैं, सो विल सी कि ये जो कमांड्स हैं क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कमांड राउटर बीजीपी 100, आपने बीजीपी का प्रोसेस 100 इनेबल कर दिया, एस नंबर 100 डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप नेबर की आईपी डिफाइन करते हो और उसका रिमोट एएस यानी सामने वाले का एएस डिफाइन करते हो। तो यहाँ पे ये देखिए 100 और सामने वाले का भी एएस 100, इसका मतलब सेम एएस, इसका मतलब आई बीजीपी पियरिंग। अगर यहीं पे बीजीपी एस 200 हो जाए, इसका मतलब ई बीजीपी पियरिंग, राइट। ओके, अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें मैं डिस्कस और करूँगा जो कि हमने स्टेट्स में डिस्कस किया था, क्योंकि जब मैं आगे डेमॉन्स्ट्रेट करूँगा तो वो कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर आएंगे। सो देखिए होता क्या है, जैसे मैं थोड़ा सा अगर स्टेट्स को रिकॉल करूँ तो जो आइडल स्टेट थी गाइस, आइडल स्टेट मतलब राउटर कुछ नहीं करता, आइडली बैठा होता है चुपचाप। तो कंडीशन क्या थी आइडल स्टेट में रहने की, कि जैसे अगर दो राउटर्स हैं, ठीक है, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, आपने राउटर 1 से नेबर डिफाइन कर दिया, नेबर कुछ भी डिफाइन कर दिया, लेट्स से XYZ। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि XYZ जो है कि इस राउटर से रीचेबल होना चाहिए। अगर ये जो XYZ रीचेबल है तभी ये जो है कि आगे जो है कि टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अदरवाइज टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करेगा ही नहीं अगर रीचेबल नहीं है। तो लेट्स से जैसे मैं R1 से नेबरशिप डिफाइन करता हूँ, चलिए यहाँ पर अगर डायरेक्टली कनेक्टेड के बीच में करूँ, लेट्स से इसकी IP 12.1.1, इसकी IP 12.1.1.2, तो अगर मैं R1 से बोलूँ कि नेबर तुम्हारा 12.2 है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसकी राउटिंग टेबल में रूट होगा, ये टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने के लिए इनिशिएट करेगा, मतलब ये टीसीपी कनेक्शन इनिशिएट करेगा, ट्राई करेगा कनेक्शन फॉर्म करने के लिए। दूसरा ये कि अगर मैं डायरेक्टली कनेक्टेड ना लेके लेट्स से यहाँ पे कोई लूप बैक ले लेता हूँ, इनडायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट लूप बैक ले लिया, कोई दूसरा इंटरफेस ले लिया जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर IP लेट्स से 2.2 है, यहाँ पर IP 1.1.1 है, तो अगर मैं R1 से बोलूँ कि भाई तुम्हारा नेबर ना 222 है, तो अब 222 देखिए कंडीशन क्या है, सबसे पहली कि रूट का रीचेबल होना, रूट होना चाहिए किसके लिए, नेबर के लिए, जो भी आपका नेबर है, क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ा है कि भाई बीजीपी में जो नेबरशिप है वो डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट, इनडायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट दोनों कंडीशंस में फॉर्म की जा सकती हैं। तो डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, लेट्स से मैं कहूँ कि भाई 222 के साथ नेबरशिप फॉर्म करनी जो कि R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो देखेगा कि भाई 2.2.2 इसकी राउटिंग टेबल में अवेलेबल है या नहीं है। देखिए कंडीशंस क्या है, अगर अवेलेबल नहीं है, लेट्स से ये रूट अवेलेबल नहीं है, तो स्टेट आपकी आइडियल ही रहेगी, कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा राउटर, राइट। हाँ, अगर रीचेबल है, लेट्स से ये रीचेबल है, तो उस केस में मैंने कहा कि भाई रूट इसके पास है, पड़ा है इसके पास रूट, तो अब ये ट्राई करेगा कनेक्शन फॉर्म करने के लिए, राइट। तो स्टेट कनेक्ट स्टेट में जाएगा, अगर कनेक्शन फॉर्म होता है ठीक है, अदरवाइज एक्टिव स्टेट में और दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करेगा।
अब देखिए कंडीशन क्या आती है कि कई बार होता है कि भाई एक्टिव स्टेट में गया, वो एक्टिव स्टेट में बार बार ट्राई करा लेकिन कनेक्शन फिर भी फॉर्म नहीं हो रहा है। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उस केस में, तो चलिए मैं यहीं पर बता दूं आपको। देखिए होता क्या है कि लेट्स से नेबर 2 to 2 डिफाइन किया। अब 2 to 2 इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और मान लीजिए ये ईबीजीपी नेबर है। अब ईबीजीपी, अब देखिए दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपका है आईबीजीपी, ठीक है, एक है आपका आईबीजीपी और दूसरा है आपका ईबीजीपी। अब टीटीएल वैल्यू इसके बारे में बात करेंगे। आईबीजीपी के केस में होता है 255 और ईबीजीपी के केस में होता है 1। तो ईबीजीपी हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि जो नेबर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, लेकिन अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेट्स से मैंने 2 to 2 के साथ बना दिया, यहाँ पर नेबरशिप कॉन्फ़िगर कर दिया, डिफाइन कर दिया मैंने, यहाँ पर कमांड डिफाइन कर दिया, तो 2 to 2 अब डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं, लेकिन रूट तो पड़ा हुआ है, मैंने माना कि रूट उसके रीचेबल है, राइट। तो इस केस में अगर 2 to 2 मोर देन 1 होप अवे है, और है भी क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जैसा कि इसका टीटीएल 1 है, तो क्या ये टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने के लिए इनिशिएट करेगा, ट्राई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कि ठीक है भाई रूट तो रीचेबल है लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, और मेरा जो बाय डिफॉल्ट टीटीएल है वो 1 है, तो अगर मैं टीसीपी अगर मैं सिन भेजता भी हूँ तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अभी भी आपको स्टेट आइडियल दिखेगी, मैं ये आपको दिखाऊंगा। हाँ, इसके लिए मुझे टीटीएल को बढ़ा के 1 से करना पड़ेगा 2, तो जैसे ही 2 करूँगा अब ये इनिशिएट करेगा, राइट। अब इस कंडीशन में देखिए, एक साइड अगर आपने कन्फिगर कर दिया, दूसरे साइड अगर आपने कन्फिगर नहीं किया है, दूसरे साइड अगर आपने कन्फिगर नहीं किया है, राउटर 2 पे आपने बीजीपी इनेबल नहीं किया है, तो वो तो कुछ रिस्पॉन्स करेगा ही नहीं। R1 की साइड पे टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश की जाएगी बट सामने वाला उस पर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। वो बार बार कनेक्शन को रीसेट करेगा क्योंकि इसके ऊपर पोर्ट नंबर 179 ओपन होगा ही नहीं क्योंकि आपने बीजीपी चलाया ही नहीं। तो यहाँ पे R1 को आपको नेबर की स्टेट जो नेबरशिप की जो स्टेट है वो एक्टिव दिखेगी, मतलब ये बार बार ट्राई करेगा बट कनेक्शन फॉर्म नहीं होगा। सो चलिए ये सारी चीज़ें मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको गाइस दिखाता हूँ, ओके। तो इसके लिए मेरे पास एक टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी क्या है, मेरे पास टोपोलॉजी कुछ ये है, कहाँ गया जीएनएस, देख सकते हैं आप। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो यह राउटर 1 है, राउटर 2 है, IP 12.1.1/29, 12.1.1.2/29, फास्ट इथरनेट लूप बैक। पहले मैं इनके बीच ईबीजीपी पेयरिंग कॉन्फ़िगर करूँगा जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इन इनडायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट के बीच में बीजीपी पेयरिंग फॉर्म करके तो क्या क्या कमांड्स और हमें यूज़ करनी पड़ेंगी वो जानेंगे। बाकी उन सारे कमांड्स को हम लोग गाइस आगे डिटेल में भी डिस्कस जरूर करेंगे। तो चलिए देखिए, मैंने आईपी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लूप बैक भी बना रखा है, यहाँ पर भी लूप बैक बना रखा है, राइट। और इस लिंक को मैंने कैप्चर पे भी लगा रखा है। सो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो चलिए सबसे पहला काम अपना क्या कि ओपन करते हैं इसको, तो देखिए सो R1, सबसे पहले हम R1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड, ठीक है। फास्ट इथरनेट और कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने बताया कि भाई इस पे /29 चल रहा है, ये /32 पे, ये एक नेटवर्क लिया हमने /24 पे। तो एक एक करके मैं दिखा भी दूँ। शो रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेस FA 0/0 देख लीजिए, शो रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेस लूप बैक 0 देख लीजिए, ठीक है। एंड शो रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेस एक लूप बैक 10 है जिसपे कि 10 का सबनेट चल रहा है, क्लियर। तो बीजीपी पेयरिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। लिंक को मैंने कैप्चर लगाया हुआ है और देखिए अभी कोई भी बीजीपी और टीसीपी से रिलेटेड कुछ भी नहीं जा रहा है इंटरफेस के ऊपर,
तो मैंने क्या किया, मैं डिबग भी कर लेता हूँ, डिबग BGP इवेंट, सॉरी BGP IP BGP ऑल। ठीक, सबसे पहला काम राउटर BGP 100। ठीक है, तो BGP का प्रोसेस 100 और राउटर आईडी कैसे डिफाइन करते हैं, BGP राउटर आईडी दैट इज 1.1.1 क्लियर एंड नेबर लेट्स से 12.1.1.2 और रिमोट एएस सामने वाले का एस 200। अब राउटर 2 पे जाइए, ठीक है, एंड यहाँ पर बोलिए आप राउटर BGP 200 नेबर 12.1. देखिए अभी मैंने एक काम करते हैं, इतना जितना किया है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये स्टेट गई है आइडल से एक्टिव स्टेट। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले की चीज़ डू शो IP राउट 12.1.1.2 रीचेबल है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, और डायरेक्टली कनेक्टेड है और बाय डिफ़ॉल्ट डू शो IP BGP नेबर की कमांड होती है दैट इज 12.1.1.2। देखिए सॉरी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ कमांड्स वेरीफाई कराते हुए चलता हूँ मैं। कह रहा है ये एक्सटर्नल लिंक रिमोट एस 200 मतलब EBGP है। ठीक है, और अभी इसने कुछ BGP के मैसेजेस वगैरह सेंड किए नहीं, क्योंकि सबसे पहले कनेक्शन फॉर्म होना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ, राइट। अब एक काम करते हैं, राउटर नंबर 2 पे चलते हैं और राउट नेबर 12.1.1.1 और कैप्चर अगर मैं दिखाऊं आपको, चलिए ये देखिए 1 जो है कि 2 के लिए सिन भेज रहा है, राइट, ये देखिए। और बाय डिफ़ॉल्ट TTL वैल्यू कितनी EBGP की गाइस, TTL 1 है। ठीक है, और TCP ये देखिए सोर्स पोर्ट नंबर एक रैंडम पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन 179 इसने सिन भेजा है, राइट, बट सामने वाले पे पोर्ट 179 ओपन है नहीं, तो वो कनेक्शन को रीसेट मार रहा है बार बार। ये देखिए रीसेट फ्लैग के साथ उसने एक्नॉलेजमेंट भी कर दिया, राइट। तो ये 2 फ्लैग लग के जा रहे हैं यहाँ पर, एक्नॉलेजमेंट प्लस रीसेट, कि भाई कनेक्शन फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर 12.1.1 और मैं बोलूँगा रिमोट एएस 100, ठीक है, ये देखिएगा, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। डू शो IP BGP समरी, देखिए अभी एक्टिव स्टेट में गया है ये। ठीक है, और दोबारा से ये कनेक्ट स्टेट में आके देखिए, चलिए, है ना, तो एक्टिव फिर वापस से एक्टिव है ना, या इसने ट्राई किया और इसने कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश, मतलब TCP कनेक्शन फॉर्म हो गया, तो अब इसने ओपन मैसेज सेंड कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं वर्जन 4 बता रहा है मेरा AS 100 है, होल्ड टाइम इतना 180, राइट। और इसने जो है कि ठीक है ओपन मैसेज सेंड किया, ओपन मैसेज सामने वाले से रिसीव भी किया, कैपेबिलिटी वगैरह वो सारी चीज़ें। देखिए ओपन मैसेज सेंड और रिसीव होने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ओपन सेंड से ओपन कन्फर्म स्टेट में चला गया, राइट, और ओपन कन्फर्म के बाद ये चला जाएगा स्टैब्लिश्ड स्टेट में, राइट। तो अगर मैं आपको कैप्चर में दिखाऊं, ये देखिए सिन, तो 12.1.1.1 पोर्ट नंबर 179 पे सिन भेज रहा है, सोर्स पोर्ट नंबर रैंडम पोर्ट नंबर, सामने वाले ने उसका एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया क्योंकि सामने BGP इनेबल है अब, और 3 वे हैंडशेक TCP कनेक्शन फॉर्म हो गया। इसके बाद देखिए ये ओपन मैसेज 1 ने 2 को भेजा। ठीक है, तो ओपन मैसेज में देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन जा रही हैं। ठीक है, TCP, ये BGP, ये इसका लेंथ कितना है, मैसेज का टाइप दैट इज़ टाइप 1 यानी ओपन मैसेज, वर्जन 4, अपना AS 100, होल्ड टाइम 180 सेकेंड्स, BGP आइडेंटिफायर यानी इसकी राउटर ID, और ये वो ऑप्शनल पैरामीटर्स, राइट। तो इसने ओपन मैसेज सेंड किया, सामने वाले ने भी ओपन प्लस कीप अलाइव भेज दिया, क्योंकि उसने जब पैरामीटर्स वेरीफाई किए तो उसको पैरामीटर्स ओके दिखे, राइट। क्योंकि देखिए सामने यहाँ पर आप समझिए कि इसके लिए
मतलब जो अपना राउटर 1 है, राउटर 1 के लिए नेबर कौन है? नेबर कौन है? 12.1.1.2 और उसका रिमोट एएस यानी सामने वाले का एएस क्या है? दैट इज 200। और इसके लिए नेबर कौन है गाइस? इसके लिए नेबर हमने डिफाइन किया है, दैट इज 12.1.1.1 और जो रिमोट एएस है दैट इज 100। ठीक है, तो जब ये इधर से ओपन मैसेज भेज रहा है तो सामने जो राउटर 2 है ये एक्सपेक्ट करता है कि जो 12.1.1.1 से जो ओपन मैसेज आएगा उसमें रिमोट एएस उसका 100 होना चाहिए, और यही है भी। सेम इसी तरीके से जब राउटर 2 इसको ओपन मैसेज भेजेगा तो ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि भाई जब 12.1.1.2 से आएगा, ठीक है, तो उसका रिमोट एएस यानी उसका एएस, वो एएस क्या भेजना चाहिए उसको? 200, और वो है। ठीक है, तो पैरामीटर्स वेरीफाई हो गए। तो जैसे इसने भेजा इसको रिसीव हुआ, ये ओपन के साथ साथ इसने कीप अलाइव भी भेज दिया। सो कीप अलाइव भी भेज दिया और ये खुद ओपन कंफर्म मतलब कंफर्म कर दिया, और इसने जब इसको भेज दिया ये ओपन कंफर्म स्टेट आ गया और फाइनली ये आपका इस्टेब्लिश्ड हो गया। और इस्टेब्लिश होने के बाद अगर इनके बीजीपी टेबल में देखिए, बीजीपी में ये रूल होता है कि राउटर अपने बीजीपी नेबर को वही प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज करता है जो उसकी खुद की बीजीपी टेबल में अवेलेबल हो। अब यहाँ पे बीजीपी टेबल में ऐसे प्रीफिक्स नहीं जाता, हमें इंजेक्ट करवाना पड़ता है। तो कैसे इंजेक्ट कराएंगे वो एक अलग स्टोरी है, अलग अलग तरीके हैं बीजीपी टेबल में रूट को इंजेक्ट कराने के। तो उनमें से एक तरीका मैं अभी फ़िलहाल यूज़ करूँगा। सो देखिए, अभी अगर आप देखेंगे गाइस तो यहाँ पर चलिए आते हैं। सबसे पहले तो देखिए सारे वो दिख रहे हैं, कंफर्म से एस्टैब्लिश्ड में चला गया, नेबरशिप अप आ गई। अगर आप डू शो आईपी बीजीपी समरी करिए अब तो देखिए दिखा रहा है कि भाई जो सामने वाला नेबर है 12.1.1.2 है, वर्जन 4 एएस 200, कितने मैसेजेस रिसीव किए, कितने सेंड किए, टेबल का वर्जन क्या है, क्यू में कोई पैकेट है नहीं है, कितना टाइम हो गया नेबरशिप फॉर्म हुए, और ये प्रीफिक्स रिसीव। तो अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि दोनों की ही बीजीपी टेबल में अभी हमने कुछ इंजेक्ट किया नहीं है, राइट। सो आईपी बीजीपी अब राउटर नंबर 2 पे देख लेते हैं। ये देखिए है ना, इसके लिए नेबर 12.1.1 वर्जन 4 उसका एएस 100 और कितना टाइम हो गया और कितने मैसेजेस सेंड और रिसीव हुए हैं। प्रीफिक्स कोई भी अभी रिसीव नहीं हो रहा है, बट स्टेट जो है शो आईपी बीजीपी, अगर आप नेबर कमांड चलाइए तो आपको डिटेल में यहाँ पर सारी डिटेल दिख जाएंगी। अच्छा, रिमोट एएस 100 है, एक्सटर्नल लिंक यानी ईबीजीपी नेबर है, बीजीपी की स्टेट क्या है, एस्टैब्लिश्ड स्टेट है, सामने वाले राउटर की राउटर आईडी क्या है 1.1.1 है, होल टाइम डिफ़ॉल्ट पे ये भी हमने रखा है, कीप अलाइव इंटरवल और होल इंटरवल तो वही है, कितने ओपन मैसेज सेंड हुए, कितने रिसीव हुए, देखिए कोई नोटिफिकेशन अभी गया नहीं है, अपडेट कुछ भी नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं देने के लिए। कीप अलाइव कंटिन्यू भेजे जा रहे हैं दोनों राउटर से एक दूसरे को, टोटल 7 मैसेजेस, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो TTL वैल्यू कितनी है, आउटगोइंग TTL 1, बाय डिफ़ॉल्ट ईबीजीपी का TTL 1 ही होता है। और देखिए ये इसका अपना पोर्ट नंबर क्या है 179 यूज़ करा है, सामने वाले ने रैंडम पोर्ट यूज़ किया हुआ है क्योंकि सामने वाले ने इनिशिएट किया था। सो इतना होने के बाद गाइस अब अगर बीजीपी में एक चीज़ और दिखाऊं, सो डू शो आईपी बीजीपी, ये कमांड होती है बीजीपी टेबल चेक करने की, या शो आईपी बीजीपी। अगर आप कॉन्फ़िग मोड पे हैं तो डू शो आईपी बीजीपी, प्रिविलेज मोड पे शो आईपी बीजीपी, तो कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है, जैसे राउटर 1 से मैं बीजीपी टेबल में कुछ डालना चाहूँगा तो शो आईपी पहले मैं रूट करता हूँ। देखिए आप बीजीपी टेबल में वही रूट इंजेक्ट करवा सकते हैं जो रूट आपकी राउटिंग टेबल में हो। तो राउटर 1 की राउटिंग टेबल में देख सकते हैं रूट्स पड़े, तो इसलिए मैंने एक 10 का एक लूप बैक बनाया था, लूप बैक 10, जिसमें मैंने 10.1.1.0/24 का सबनेट दिया हुआ है। मैं इसी को बीजीपी टेबल में इंजेक्ट करवाने वाला हूँ। तो कैसे करेंगे, तो राउटर बीजीपी 100 नेटवर्क कमांड चलेगी यहाँ पर। देखिए नेटवर्क कमांड का क्या बिहेवियर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए नेटवर्क कमांड 10.1.1.0 और मास्क /24 पर है, ये देखिए। तो शो आईपी बीजीपी अगर आप ये देखेंगे ना तो दिख रहा है, ठीक है, कि ये नेटवर्क है नेक्स्ट हॉप 000। क्यों, क्योंकि ये खुद सेल्फ एडवर्टाइज कर रहा है, इसलिए नेटवर्क 00 नेक्स्ट हॉप 000 है। ये इसके
इसकी एट्रीब्यूट है ना, जिसमें मैट्रिक, लोकल प्रेफरेंस, वेट, पाथ, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग आगे एट्रीब्यूट पढ़ते हुए। और यहाँ पे स्टैटिक का सिंबल है और एक ग्रेटर देन का सिंबल है। स्टैटिक का क्या मतलब है कि ये वैलिड है, और ग्रेटर देन का मतलब है ये बेस्ट है, यानी वैलिड और बेस्ट दोनों हैं। तो इसने अपने नेबर 222 को एडवर्टाइज कर दिया होगा। देखिए पहले स्वाइप बीजीपी किया था, कुछ नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। ठीक है, 10.1.1.0/24 और नेक्स्ट होप यहाँ पर, क्योंकि ये नेबर से आ रहा है 12.1.1.1 और ये इसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अभी हमने आइडल स्टेट देखा, हमने एक्टिव स्टेट देखा, कनेक्ट स्टेट में जाके वो कैसे किस तरीके से टीसीपी कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, वो सारा कुछ हमने वेरीफाई किया। अब इसके बाद गाइस कुछ सिनारियो यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करते चलूँ, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं लूप बैक यूज़ कर रहा हूँ, अब लूप बैक के बेसिस पे नेबरशिप फॉर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो एक अलग स्टोरी है, विल डिस्कस आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए क्योंकि मैं स्टेट्स को यहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अब ऐसा करूँ कुछ कि इनके बीच में राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में जो बीजीपी पीयरिंग है, अब इनके बीच बना लूँ इन आईपीज़ को यूज़ करके, इनके लूप बैक एड्रेसेस को यूज़ करके, ना कि ये वाले। तो मैं इसको भी हटाऊँगा, मैं अभी बीजीपी पीयरिंग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करूँगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़, जब मैं यहाँ पर राउटर 1 पे बोलूँगा कि भाई तुम्हारा जो नेबर है वो 1.1.1 है, तो सबसे पहली चीज़ ये क्या 2.2.2 है। तो ये सबसे पहली चीज़ देखेगा कि 2.2.2 सबसे पहली कंडीशन ही यही होती है कि भाई रीचेबल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या रीचेबल है 2.2.2 है या नहीं है, पहली चीज़ ये देखेगा। ठीक है, तो मैंने माना कि भाई रीचेबल नहीं है, इसकी राउटिंग टेबल में भी रूट नहीं है। तो अगर रूट नहीं है, नो रीचेबिलिटी, ठीक है, रीचेबल नहीं है, नो रीचेबिलिटी, तो ये चुपचाप बैठा रहेगा आइडल स्टेट में। ठीक है, इधर से इसका नेबर हम बनाएंगे 111 को, ये भी आइडल स्टेट में पड़ा रहेगा। मैंने कहा रूट हो या ना हो, फिलहाल के लिए मैंने कहा कि रूट है, पहले कंडीशन है रूट नहीं है, आइडल स्टेट में रहेगा। दूसरा ये है कि चलिए रूट है, उस कंडीशन में भी आइडल स्टेट में कब बैठा रहेगा, कब एक्टिव स्टेट में जाएगा, वो भी हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए रूट है, यानी R2 से 111 रीचेबल है, R1 से 222 रीचेबल है, यानी मैं अगर दोनों को एक दूसरे को पिंग करूं 111 से 222 को, तो रीचेबल हैं, पिंग कर रहे हैं दोनों, रूट्स वगैरह हमने इंजेक्ट करवा दिया है यहाँ पर। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब स्टेट क्या रहेगी। तो देखिए होता क्या है कि मान लिया कि 111 से 222 रीचेबल है, 222 से 111 रीचेबल है। ठीक है, अब स्टेट क्या आनी चाहिए भाई, टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होना चाहिए, लेकिन फॉर्म होगा या नहीं होगा उस पे आते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं अगर बैठ के पिंग करता हूँ 2.2.2 को, सक्सेसफुल है। यहाँ से पिंग करता हूँ 1.1.1 को, ये भी सक्सेसफुल है। और हमने नेबर क्या डिफाइन किया है, यहाँ से हमने नेबर बोला है कि भाई तुम्हारा नेबर है 2.2.2, और इधर हमने नेबर बोल दिया तुम्हारा नेबर कौन है, 111 है। ठीक है, तो क्या होगा, टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होना चाहिए यहाँ पे, इसको ट्राई करना चाहिए। लेकिन देखिए होता क्या है बीजीपी में, ये ईबीजीपी है, ठीक है, क्योंकि इधर S100 इधर S200, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा हमने देखा कि ईबीजी में बाय डिफ़ॉल्ट टीटीएल वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो R1 को पता है, ठीक है 222 रीचेबल है, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट ईबीजीपी का टीटीएल 1 है, तो इसको पता है कि अगर ये सिन भेजता भी, इनिशिएट भी करे, तो वो पहुंचेगा नहीं वहाँ तक। तो अभी भी आप जब स्टेट देखेंगे ना, वो आपको आइडल दिखेगी, क्योंकि वो इनिशिएट ही नहीं करेगा। इधर से भी आपको आइडल ही दिखेगी। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टीटीएल दोनों एंड पे 1 रहेगा। तो उस केस में हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई जब तुम भेजना सिन, तो उसमें टीटीएल को बढ़ा देना, 2 कर देना। तो जैसे ही 2 कर देंगे, अब इसको पता है कि ठीक है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मोर देन 1 होप अवे है, और इसके एंड पे टीटीएल भी 2 है, तो इसका मतलब अगर ये सिन भेजता है तो सिन उस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने के लिए ट्राई करेगा। अब उस कंडीशन में भी देखेंगे कि भाई टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक्टिव स्टेट में स्टक कर जाए।
अभी आप लोग ये सोचेंगे नहीं यार ठीक है, हमने TTL भी इंक्रीज कर दिया, रूट्स भी एक दूसरे से रीचेबल हैं, यानी जो नेबर डिफाइन किए हैं एक दूसरे के लिए वो भी रीचेबल हैं एक दूसरे से, तो TCP कनेक्शन फॉर्म होना चाहिए, BGP पियरिंग फॉर्म होनी चाहिए। लेट्स सी, ठीक है। चलिए, तो मैं काम करता हूँ फिलहाल के लिए, क्या करता हूँ मैं, देखिए तो कैप्चर हमारा चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं R1 पे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, राउटर BGP 100 नो नेबर, है ना, 2.2.2 हटा दिया। इसी तरीके से अब जैसे ही नो नेबर किया, शो IP BGP, आप यहाँ पे समरी देखिए, है ना, अभी प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, थोड़ा सा ये स्लोली कन्वर्ज होता है BGP, रीज़न भी है इसका। तो अभी आपको दिखेगा ये एक्टिव स्टेट में चला जाएगा, है ना, नो नेबर 222, ठीक है। क्योंकि वो TCP कनेक्शन क्लोज करने के लिए फिर मैसेज भेजेगा, ओके। सॉरी, मैंने गलत कमांड दे दिया, 222 नहीं है, नो नेबर 12.1.1.2 है, नो नेबर 12.1.1.2, ये देखिए। सो राउटर 2 पे क्या हुआ, देखिए पीयर क्लोज, पीयर ने सेक्शन क्लोज करने के लिए, देखिए अब हो क्या रहा है, इधर ये एक्टिव स्टेट और इधर देखिए ये क्या हुआ, ये एस्टैब्लिश स्टेट से आइडल में गया, फिर पीयर को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे शो IP BGP समरी, तो कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर R2 से देखेंगे तो शो IP BGP समरी एक्टिव स्टेट दिखेगी। क्यों? क्योंकि अब हो क्या रहा है कि जो राउटर 1 है यहाँ BGP नहीं है, ठीक है, इधर जो है BGP नहीं है, ठीक है, और जबकि यहाँ पर हमारा BGP चल रहा है। तो हो क्या रहा है कि भाई अब ये सिन भेजेगा, ठीक है, यहाँ पर BGP है ही नहीं, ठीक है, तो ये रीसेट मारेगा, तो यहाँ पे आपको ये एक्टिव स्टेट दिखेगी राउटर 2 पे, ठीक है, ओके। तो चलिए ये देखिए, है ना, 12.1.1.2 सिन भेज रहा है और 12.11 अब रीसेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए एक एंड पे आपको ये दिख रहा है एक्टिव स्टेट। अब अगर मैं राउटर 2 पे जाऊं और राउटर 2 से भी इसको मैं डिलीट करता हूं, राउटर BGP 200, राइट, और नो नेबर 12.1.1.1, ठीक है, इधर से भी गया। अभी दोनों ही साइड से हमने शो IP BGP समरी, कुछ भी नहीं है, राइट। इसके बाद गाइस अब यहाँ पर मैं अगर R1 पे आऊँ, अब देखिए मैं दूसरा तरीका यूज़ कर रहा हूँ, दोनों एंड पे हमारे लूप बैक हैं, तो पहले तो मैं उन दोनों को पिंग कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए शो IP राउट 2.2.2, आई थिंक रूट मैंने दिया हुआ है, तो मैं पहले रूट को हटा लेता हूँ। शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन IP राउट, ठीक है। सो इसको मैं काम करता हूँ नो, है ना, पहले मैं राउट हटा के उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और राउटर 2 पे चलिए, शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन IP राउट, यहाँ पे भी आइए और यहाँ से भी इन रूट्स को हटा दीजिए, ठीक है। R1 पे चलिए, सो राउटर BGP 100, और मैंने बताया था कि BGP राउटर आईडी इस तरीके से आप जो है कि अपनी राउटर आईडी डिफाइन करेंगे। चलिए नेबर 2.2.2 रिमोट एस, दैट इज 200। अब राउटर 2 पे चलिए, नेबर राउटर BGP 200 नेबर 1.1.1 रिमोट एस
100। देखिए शो IP BGP समरी अगर आप करें, ये देखिए ये भी आइडल बैठा हुआ है, और इधर जो R1 है शो IP BGP समरी, ये भी आइडल स्टेट में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि शो IP राउट 2.2.2 कोई रूट नहीं है। अगर मैं इसको ट्राई करूं पिंग 2.2.2 रूट नहीं है, रीचेबल नहीं है, तो ये कैसे जो है कि कनेक्शन फॉर्म करेगा। ठीक है, सो आइडियल मोड पे दोनों राउटर बैठे हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों एंड से रूट डालने पड़ेंगे। तो चलिए पहला काम करते हैं, IP राउट 2 से 111 के लिए डाल देते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मैच करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, /32 पे और 12.1.1.1, और इधर से मैं चाहूँ तो /8 पे /24, जिस पे भी रखना है एक रूट डिफाइन कर देता हूँ, IP रूट। तो 2.2.0 ले लेता हूँ, 255.255.255.0 और 12.1.1.2 है ना। एक तरफ से /32 पे, एक तरफ से /24 पे रूट डिफाइन कर दिया। अब अगर देखें यहाँ से भाई पिंग 2.2.2 रीचेबल है, शो IP राउट 222 रूट भी है, तभी तो रीचेबल है। पिंग 2.2.2 और इसके सोर्स में लूप बैक 0 को भी लेके जाऊँ, चलो ठीक है, रूट रीचेबल है। लेकिन शो IP BGP समरी अगर देखें, तो अगर आप देखोगे तो ये अभी भी आइडल स्टेट में। भाई अब क्या, अभी तो रूट भी रीचेबल है, राइट, हम रीच भी कर पा रहे हैं, पिंग भी है, लेकिन अभी भी आइडल स्टेट में क्यों बैठा है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि गाइज यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जो TTL है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो TTL है वो है eBGP के लिए 1। तो इसको पता है, R1 को पता है कि 222 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मैं SYN भेजता भी हूँ विद TTL 1, तो हो सकता है वो वहाँ तक ना पहुँचे, तो इसलिए ट्राई नहीं करेगा। सेम यहाँ से भी, तो इसीलिए वो आइडल दिख रहा है आपको, राइट। अब इसके बाद दूसरा क्या है कि अब यहाँ से मुझे एक चीज़ बोलना पड़ेगा, इसका जो TTL है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, राइट। बोलना पड़ेगा राउटर को कि भाई जो TTL है ना, इसको तुम बढ़ा दो, 1 कर दो, सॉरी 1 से 2 कर दो, 3 कर दो, इस तरीके से जितना भी होप अवे है। तो देखते हैं क्या होता है TTL बढ़ाने के बाद। तो चलिए R1 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, सो R1 पे आके कमांड क्या होती है, वैसे इन सब कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में हम लोग देखेंगे ना, कि लूप बैक के बेसिस पे ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अलग अलग सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक राउटर पे आप दो BGP केस नहीं चला सकते, तो ये भी है ना। सो नेबर 2.2.2 कमांड चलती है eBGP। अगर ये iBGP होता तो अलग बात है, उसमें BGP पीयरिंग फॉर्म हो जाती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट iBGP के केस में आपका जो TTL होता है वो 255 होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो इनिशिएट कर देता है, लेकिन वहाँ पे भी एक कमांड और चलानी पड़ती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे eBGP मल्टी होप मैंने कर दिया 2। ठीक है, सामने वाले राउटर पे भी चलते हैं, और राउटर BGP 200 नेबर 1.1.1 eBGP मल्टी होप दैट इज़ 2। दोनों साइड से हमने TTL को बढ़ा दिया। अब अगर आप देखेंगे शो IP BGP नेबर 1 से 2 को चेक करिए, देखिए अब ये स्टेट एक्टिव में आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर TTL को भी बढ़ा के 2 होप कर दिया, राइट। तो शो IP BGP समरी, ये तो अभी भी एक्टिव स्टेट में है, इधर से भी और यहाँ पे भी शो IP BGP। अब क्या रीज़न है, देखिए अब क्या है समझिए, यहाँ से गाइस ध्यान दीजिए, 222 सबसे पहली चीज़, रीचेबल है, यस, रूट पड़ा हुआ है, रीचेबल है। दूसरा ये हमने TTL को भी बढ़ा के कितना कर दिया, 2। ठीक, यहाँ से 111 रीचेबल है, यस। TTL भी हमारा कितना है,
2। अब दोनों एंड पे ना जो स्टेट है वो एक्टिव दिख रही हैं। ऐसा अगर दिखे तो इस केस में अब देखिए क्या हो सकता है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, अब ये जो दोनों राउटर हैं, वन एक्सपेक्ट करता है कि टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होगा किसके साथ, 2 के साथ, और 2 एक्सपेक्ट करता है कि टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होगा 1 के साथ। क्लियर? डन। तो टीटीएल भी हमने 2 कर दिया है, इधर भी टीटीएल 2 किया है, लेकिन होगा क्या, जब यहाँ से ये सिन भेजेगा तो सोर्स आईपी जो लेके जाएगा वो लेके जाएगा अपने एग्जिट इंटरफेस की 12.1.1। अब ये तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 111 से आएगा ना। सेम इसी तरीके से जब ये इधर से सिन भेजेगा तो ये उसमें सोर्स लेके जाएगा 12.1.1.2, जबकि राउटर 1 एक्सपेक्ट करता है कि 2 से कनेक्शन फॉर्म करना है, सिन 2 से आना चाहिए पोर्ट नंबर 179 पर, राइट। तो इसीलिए ये स्टेट आपको एक्टिव दिखेगी, राइट, क्योंकि कनेक्शन फॉर्म नहीं होगा, दोनों ट्राई कर रहे होंगे टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने के लिए, लेकिन दोनों का सोर्स एग्जिट इंटरफेस की आईपी होगी। तो मुझे यहाँ पर मतलब सोर्स को चेंज करना पड़ेगा, सोर्स में बोलना पड़ेगा कि भाई जब तुम टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने के लिए सिन भेजो ना, तो सोर्स में जो है अपना लूपबैक जो है, कौन सा लूपबैक, 0, उसी इंटरफेस की आईपी ना 111, सोर्स में लूपबैक 0 लेके जाओ। इसी तरीके से इसको बोलना पड़ेगा कि तुम भी अपना लूपबैक 0 लेके जाओ। क्लियर? तो इस तरीके से इनके बीच में अब टीसीपी कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर बीजीपी पियरिंग के लिए ओपन मैसेज यानी बीजीपी पियरिंग भी फॉर्म होगी, और प्रीफिक्स वगैरह अगर होंगे बीजीपी टेबल में तो वो भी एक्सचेंज हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हमें करना क्या है। यहाँ पर R1 पे आइए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता भी हूँ, अगर आप देखेंगे ना तो ये देखिए 12.1.1.2 111 से टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करना चाह रहा है, और 12.1.1.1 222 से कनेक्शन फॉर्म करना चाह रहा है, राइट। तो दोनों ही ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सोर्स में अपने एग्जिट इंटरफेस लेके जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे दोनों का सोर्स चेंज करवाना पड़ेगा कि भाई ये जाए तो सोर्स में 111 लेके जाए, और 2 आए तो सोर्स में 222 लेकर आए। तो क्या करना पड़ेगा, राउटर बीजीपी 100 नेबर 2.2.2 एंड अपडेट सोर्स लूपबैक 0। इसी तरीके से आप इधर भी आइए, ठीक है, एंड एक साइड भी कर देंगे हो जाएगा, क्योंकि एक साइड इनिशिएट कर देगा तो उसी पर रिस्पॉन्स कर देगा। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये देखिए, आप आ गया ना 111 के साथ, ठीक है, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इधर से भी स्पेसिफाई कर दीजिए। तो देखिए शो आईपी बीजीपी समरी, ये देखिए 111 और 222 के बीच में बीजीपी पीरिंग फॉर्म हो गई। 2 कह रहा है कि 111 से नेबरशिप बिल्ड है, और 1 कह रहा है शो आईपी बीजीपी समरी, ये देखिए, ठीक है, 222 से, ठीक है, एंड शो आईपी बीजीपी नेबर 2.2.2 करिए, राइट। स्टैब्लिश स्टेट है, अप है इतने टाइम से, और एक कौन से मैसेजेस कितने सेंड हुए रिसीव हुए वो सारा कुछ दिखा रहा है। ओके, ठीक है। और टीसीपी कनेक्शन देखिए ये बता रहा है कि लोकल होस्ट यानी 111 लोकल पोर्ट, एक सोर्स पोर्ट रैंडम पोर्ट लेके जा रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट 179.19 शो टीसीपी ब्रीफ करिए, ये देखिए कनेक्शन फॉर्म हुआ है 111-222 के बीच में। ओके, तो शो आईपी बीजीपी है ना, इसने खुद एडवर्टाइज किया 10.1.1.0 को, इसलिए नेक्स्ट हो 000। अब यहाँ पे भी आपको दिखेगा शो आईपी बीजीपी, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पे भी कोई एक प्रीफिक्स बना लूँ, लेट्स से एक इंटरफेस ले लेता हूँ लूपबैक 20, और आईपी एड्रेस लेट्स से 20.1.1.0 सॉरी 20.1.1.1 एंड 255.255.255.0, और इसको बीजीपी, देखिए अभी ये बीजीपी टेबल में नहीं जाएगा, जबकि ये शो आईपी रूट राउटिंग टेबल में है, ये प्रीफिक्स 20 का है। देखिए बीजीपी से ये 10 वाला प्रीफिक्स मिल रहा है ना, इसको 20 वाला रूट इसकी राउटिंग टेबल में है, लेकिन क्या ये बीजीपी टेबल में है? नहीं है, मुझे डालना पड़ेगा। तो जाइए राउटर बीजीपी 200 नेटवर्क 20.1.1.0 मास्क जो एग्जैक्ट है
शो IP BGP, ये देखिए, ठीक है। तो इसके लिए इसका नेक्स्ट हॉप 0 0 हो गया। अब सामने वाले राउटर 1 पे जाएंगे तो शो IP BGP, वो इसको भी मिल रहा होगा, राइट। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इसमें गाइस। अगर लेट्स से, चलिए, तो रूट रिफ्रेश मैसेज अगर मैं आपको दिखाऊं, सो रूट रिफ्रेश के लिए कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कहना है क्लियर IP BGP स्टार, क्लियर IP BGP 12.1.1.2 नॉट 2, राइट, 2.2.2 सॉफ्ट। अगर आपने ये कहा, ठीक है, तो देखिए सेंडिंग रिफ्रेश रिक्वेस्ट है ना, इसने भेजा और सामने वाला इसको अपडेट भी भेजेगा। सो यहाँ पे आइए, देखिए रूट रिफ्रेश मैसेज गया 1112 से 222 के लिए और उसने उधर से अपडेट भी सेंड कर दिया, राइट। तो दिस इज रूट रिफ्रेश मैसेज, राइट, ये देखिए। ओके, ये एड्रेस फैमिलीज क्या हैं बात करेंगे आगे। इसके बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। एक सिनेरियो है जहाँ पे कि हमारे पास अगर डुअल होम सिनेरियो है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट वहाँ पे बढ़ जाती है, जैसे भी हमने किया, ठीक है। अपडेट सोर्स को चेंज करना पड़ेगा और EBGP मल्टी होप की कमांड, बिकॉज हम लोग लूप बैक यूज़ करेंगे। ये कमांड है नेबर को शट डाउन करने की। तो चलिए उसको हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से जैसे 111 222 दोनों नेबर हैं, राइट। शो IP BGP समरी, राइट। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। BGP MD5 ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, अभी कोई ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं है। अगर आप देखेंगे, देखिए शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर BGP, ठीक, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन। शो IP प्रोटोकॉल अगर आप देखेंगे, देखिए BGP कॉन्फ़िगर्ड है, BGP 100, राइट। और इसका AD डिस्टेंस 20, एक्सटर्नल की 20, इंटरनल की 200, लोकल की भी 200, ओके। और 222 से इसको जो है रूट मिल रहा है। शो IP BGP, देखिए 222 से ये रूट मिल रहा है 20 वाला। शो IP राउट, अगर आप 20 वाला प्रीफिक्स देखेंगे तो ये BGP के थ्रू लर्न हुआ है, राइट, ओके। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, राउटर BGP 100 नेबर 2.2.2 एंड पासवर्ड लेट्स से सिंपल CISCO सिस्को @123 कर दिया हमने। तो क्या नेबरशिप ब्रेक होगी? नहीं, क्योंकि देखिए ये जो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये जाती है ओपन मैसेज के अंदर, और ओपन मैसेज एक ही स्टेट में सेंड और रिसीव होता है, दैट इज ओपन सेंड। तो जब ओपन मैसेज जो है कि एक बार सेंड हो गया, बार बार सेंड हो नहीं रहा है, राइट। तो यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक साइड ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर्ड है, दूसरी साइड नहीं। हाँ, लेकिन अगर एक बार नेबरशिप आपकी डाउन होती है और दोबारा अगर आप आती है, लेट्स से अगर आपने रीसेट कर दिया, ठीक है, तो दोबारा कनेक्शन फॉर्म करेगा और दोबारा जब BGP पीरिंग फॉर्म करने की कोशिश की जाएगी तो वहाँ पे ये BGP पीरिंग फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि एक साइड ऑथेंटिकेशन है, दूसरी साइड नहीं है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है हार्ड रीसेट का, क्लियर IP BGP स्टार, बस इतना कर दीजिए, हार्ड रीसेट हो गया आपका। ये देखिए, तो कह रहा है वेंट फ्रॉम स्टैब्लिश टू आइडल, और आइडल स्टेट में जाके वो एक्टिव स्टेट में, अब देखिए ट्राई कर रहा है, बैड ऑथेंटिकेशन दिखा रहा है, राइट, राइट। तो एक साइड कॉन्फ़िगर्ड है, दूसरे साइड नहीं है। तो शो IP BGP नेबर दैट इज 1.1.1, ठीक है। तो अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये कनेक्शन भी फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर आप 111 का देखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर गाइज ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं, बात ओपन सेंट स्टेट तक जाएगी ही नहीं। होगा क्या कि जैसे आप BGP में कॉन्फ़िगर करते हैं ऑथेंटिकेशन, तो ये जो TCP है ना, TCP
ये ऑप्शनल फील्ड में उसकी इन्फॉर्मेशन कैरी करने लगता है। ये देखिए टीसीपी, ये देखिए कैरी कर रहा है ना MD5, राइट, और MD5 डाइजेस्ट, क्योंकि MD5 ऑथेंटिकेशन ये हैश वैल्यू जाती है यहाँ पर। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ओपन मैसेज जाएगा, ओपन मैसेज जाने तक बात ही नहीं गई। कहने का मतलब ये था कि आपने एक साइड पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है, आपने यहाँ पर दे दिया cisco@123, आपने इधर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो ये जो पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन है ये टीसीपी यानी सिन के अंदर ही चला जाता है। तो अगर एक साइड कॉन्फ़िगर्ड है, दूसरे साइड नहीं है ना कॉन्फ़िगर्ड, तो इवन कनेक्शन ही फॉर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद ये ओपन मैसेज जाएगा, उसके अंदर ये ऑथेंटिकेशन जाएगा, उसके बाद वो मिसमैच होगा और नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। नहीं, यहाँ पे कनेक्शन ही आपका नहीं बनेगा, क्योंकि टीसीपी खुद उसको कैरी करता है उस इंफॉर्मेशन को, राइट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखिए कैप्चर में आप खुद देखिए, है ना, कैप्चर मैंने दिखाया भी था आपको यहाँ पे कि ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर जा रही है, राइट। तो अगर आप देखेंगे, आइए राउटर पे चलाइए, शो टीसीपी ब्रीफ, सिंपल सी कमांड, शो टीसीपी ब्रीफ। बना? नहीं बना। ऐसा नहीं कि टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होगा उसके बाद ओपन सेंड जाएगा और बीजीपी पियरिंग फॉर्म नहीं होगी, नहीं, टीसीपी कनेक्शन भी नहीं बनेगा। तो आप जाइए सामने वाले राउटर पे और यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर दीजिए, राउटर बीजीपी 200, ठीक है, और दैट इज नेबर 1.1.1 एंड पासवर्ड सेम पासवर्ड cisco@123, ठीक है। अब इसके बाद ये कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा, शो टीसीपी ब्रीफ, अभी नहीं हुआ, होगा, ये देखिए, ठीक है, हो गया, शो टीसीपी ब्रीफ, टीसीपी कनेक्शन भी फॉर्म हो गया, शो आईपी बीजीपी समरी, राइट, और ये प्रीफिक्स भी रिसीव होने लग गया। तो ये ऑथेंटिकेशन है। इसके बाद इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है, आप नेबर को यहाँ पर पीयर को शट डाउन कर सकते हैं, राइट, सीधा सीधा पीयर को शट कर दीजिए। शट करने का मतलब ये नहीं कि राउटर डाउन होगा, सामने वाला नहीं, उससे आपकी जो पीयरिंग है वो डाउन हो जाएगी और उससे मिलने वाले सारे प्रीफिक्स भी चले जाएंगे। तो जैसे अगर आप देखिए शो आईपी बीजीपी समरी दिख रहा है, ठीक है, शो आईपी बीजीपी, राइट, ये प्रीफिक्स भी मिल रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके राउटर बीजीपी 100 नेबर 2.2.2 और शट डाउन। जैसे शट किया, देखिए इस्टेब्लिश स्टेट से किस में चला गया, आइडल स्टेट में चला गया, शो आईपी बीजीपी नेबर, ठीक है। तो स्टेट कौन सी है, देखिए अब ये ट्राई कर रहा है एक्टिव स्टेट में, यानी ये अपने एंड से तो ट्राई कर ही रहा है, देखिए ये एक्टिव स्टेट में चला गया, लेकिन इधर अगर आप देखेंगे ना तो ये आइडल स्टेट में, लेकिन लोकली शट डाउन दिखेगा आपको, दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये क्या किया गया है, शट डाउन, ये ऐसे नहीं आइडल स्टेट में है, यहाँ पे एडमिन मतलब इसको शट डाउन करके रखा गया है। तो शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर बीजीपी, देखिए, राइट, ये रहा शट डाउन, ठीक है, ओके। वापस से जाइए, इसको नो कर दीजिए, काम खत्म, आपका ये वापस से फॉर्म हो जाएगा, फाइन। सो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक मतलब बीजीपी से ही रिलेटेड कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर, अलग टॉपिक लेकर, जिसमें कि हम लोग ई बीजीपी पीयरिंग को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, तो चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे, राइट। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।